Hello student, good morning. In lesson number 15 ड्रेनेज सिस्टम में लास्ट टाइम हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम तक पढ़े थे, बराबर। उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी हम लोग लाइक टू नो में पढ़े। सो नाउ टुडे वी विल लर्न पेज नंबर 118 पे। उसमें जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का थोड़ा उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पढ़ेंगे। देयर इज लेज ऑफ सेडिमेंशन इन दिस रिवर इन तिब्बत। इन इंडिया द रिवर पासिस थ्रू द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल। इंडिया में हैवी रेनफॉल, सो फर्दर डाउन देयर इज मोर ऑफ वाटर मास एज वेल एज सेडिमेंट्स। मैनी ट्रिब्यूटरीज मीट दिस रिवर इन आसाम। बहुत सारी शाखाएँ नदी आसाम में उन ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। एंड दस रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज इन अ ब्रेडेड फॉर्म। ब्रेडेड मतलब गुचवाड़ा वाला। एवरी ईयर देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज इन इट्स वाटर एज इट ओवरफ्लोज ड्यूरिंग रेनी सीजन। हर साल उसमें पानी का मतलब पानी बहुत बढ़ जाता है, फ्लो। तो इसी वजह से नदी हर साल मानसून सीजन में ओवरफ्लो हो जाती है और फ्लड भी आ जाता है। एज अ रिजल्ट डिवास्टिंग फ्लड्स ऑफन ऑकर्स इन द आसाम एंड बांग्लादेश। ओके, इसके परिणाम के तौर पे आसाम और बांग्लादेश में बहुत ही नुकसानकारक फ्लड आ जाता है, बाढ़। There is a contrast in this river compared to other rivers of North India, बराबर। Due to heavy rains in Assam during monsoon, there is a huge deposition. The increased level of sand in this river bring its bed higher, and so there are frequent changes in the course of the river, बराबर। पानी में चेंज होता है, बराबर। नाउ सेकंड पेनिनसुलर रिवर्स, बराबर। उसमें हम लोग अभी हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़े। अभी दूसरा है क्या, पेनिनसुलर रिवर, द्वीपकल्पीय नदी। Western Ghat is considered to be the main water divided for peninsular rivers. Major rivers of the peninsula are Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, etc. ये main rivers. All these rivers flow eastward and meet the Bay of Bengal. Many rivers flow to the west of Western Ghats. Large rivers, Western Ghat की large rivers में नर्मदा and तापी flow from east to west and meet the Arabian Sea in the west. मतलब हमारे आप लोग को पता है ना, नर्मदा और तापी नदी। सूरत में तापी हमारे इधर भरूच में नर्मदा नदी, आप लोग को पता ही है। वो इधर से होके अरेबियन सी में मिल जाता है। नर्मदा बेसिन। नर्मदा originates near Amarkantak Plateau in Madhya Pradesh. It flows westward in a rift valley. It flows through a rocky terrain of the marbles near Jabalpur and flows faster due to the slope. And the Dhuadhar falls are located here. Okay, it flows through the rocky terrain of the marble, संगमरमर के खड़काल पत्थर के नज़दीक, जबलपुर के नज़दीक से। फ्लोज फास्टर ड्यू टू द स्लोप, स्लोप से है तो फास्टर। एंड धुआंधार फॉल्स आर लोकेटेड हियर। इसी वहाँ पे जो फॉल्स है वो धुआंधार फॉल्स, धोध। ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर डू नॉट हैव लॉन्गर फ्लो. Most of the rivers meet at right angles
Its basin area is spread over Madhya Pradesh and Gujarat. Narmada is about 1312 किलोमीटर लॉन्ग. याद रखना कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 1312 किलोमीटर लॉन्ग. तापी बेसिन. Satpura ranges are located in Madhya Pradesh. Tapi river originates in the Betul district. It flows in a rift valley parallel to Narmada. नर्मदा के पैरेलल ही है. एंड मीट्स अरेबियन सी. दोनों नदी अरेबियन सी को मिलती है उसमें. इट हैज़ अ एक्सटेंसिव बेसिन इन द मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. ओके. कोस्टल प्लेन between Arabian Sea and the Western Ghats is very narrow, and so rivers have a shorter flow. Major rivers flowing westwards for shorter course. Major rivers flowing westward are Sabarmati and Mahisagar. Tapi is almost 724 kilometer long. Godavari. This is the largest of the peninsular river. Peninsular rivers में largest river माना जाता है. It starts from the slopes of westward Ghats near Nasik in Maharashtra. महाराष्ट्र के नासिक से स्टार्ट. It is about 1465 kilometer long. It flows to the east and meets Bay of Bengal. बे ऑफ बंगाल को मिलती है, ईस्ट में फ्लो होके. इट हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन अमॉन्ग द पेनिनसुलर रिवर्स. अबाउट 50% ऑफ द इट्स बेसिन लाइज इन महाराष्ट्र एंड इट रेस्ट इन द मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश. मैनी ट्रिब्यूटरीज मीट्स गोदावरी. अमॉन्ग देम पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मांजरा, वैनगंगा एंड पेनगंगा आर मेजर रिवर्स, ट्रिब्यूटरी रिवर्स गोदावरी की जो शाखा है उनकी. गोदावरी हैज़ अ लॉन्ग फ्लो एंड अ लार्ज बेसिन, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज गंगा ऑफ साउथ. ओके. गंगा ऑफ साउथ माना जाता है. विच रिवर इज नोन एज अ गंगा ऑफ साउथ? तो क्या लिखोगे? गोदावरी. महानदी बेसिन. महानदी ओरिजिनेट्स इन द माउंटेनियस एरिया ऑफ छत्तीसगढ़. इट फ्लोज थ्रू द ओडिशा एंड द मिड्स बे ऑफ बंगाल. ओडिशा से निकल के वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है. इट इज़ अबाउट 860 kilometer long and has a basin spread in the Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha. Krishna Basin. It originates near Mahabaleshwar in Maharashtra. It is about 1400 kilometer long. Tungabhadra, Koyna, घटप्रभा, मूसी एंड भीमा आर हर मेजर ट्रिब्यूटरीज. ये उसकी शाखाएँ हैं. इट्स बेसिन एक्सटेंड्स इन द महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. कावेरी बेसिन. इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन द ब्रह्मागिरी रेंज इन द वेस्टर्न घाट्स एंड इज अबाउट 760 किलोमीटर long. Amravati, Bhavani, Hemavati and Kalini are her major tributaries. Its basin extends in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. It meets the Bay of Bengal to the south of Kuddaluru in Tamil Nadu. Kuddaluru in Tamil Nadu. There are other smaller rivers which flow eastward and meet Bay of Bengal, and these rivers include Damodar, Brahmani,
Vaitarni, and Suvarna Rekha. Okay, understand? Now turn your page number 119 पे. Like to know में hydrosphere exists over about 71% on the earth surface. About 97% of it is solid water. देखो 97%. Only 3% water is available as a fresh water, and 1/4 of its portion is in the form of ice. Lakes, सरोवर. There are many lakes in India. भारत में बहुत सारे lakes हैं, man made and natural. Water lakes are found more in the Himalaya region. हिमालयन प्रदेश में वाटर लेक्स बहुत सारे हैं. मोस्ट ऑफ द लेक्स कंटेन वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन. मानसून सीजन में ज़्यादातर उसमें पानी भरा रहता है. इन कश्मीर ग्लेशियल लेक्स ऑफ द आर फॉर्म. ग्लेशियल मतलब बर्फ़ की शिलाएँ पिघल के वो पानी वो सरोवर में आएगा और वो लेक बनेगा, मतलब ग्लेशियर. अ फ्यू लेक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू विंड, रिवर्स and human actions. बराबर. In rivers having many meanders, oxbow lakes are formed. meanders मतलब गुचवारा वाला, ऐसे आरे तेरे और oxbow lakes बन जाते हैं. Sea tides have created lagoon lakes. दरिया किनारे पे टाइड से पानी भर जाता है लेक में. वो चिल्का, कोलेरू एंड पुलिकट आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप्स ऑफ लेक. कैसे? लैगून लेक तक. सांभर लेक इन राजस्थान इज अ सॉलिड लाइक लेक एंड द सॉल्ट इज प्रोड्यूस फ्रॉम इट. और उसमें वहाँ पे सॉल्ट प्रोडक्शन होता है. नमक. हिमालय हैज़ मैनी फ्रेश वाटर लेक्स विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू ग्लेशियल एक्शन. Water was filled in the depressions which led to the formation of lakes. देखो, हिमालय हैज़ मैनी फ्रेश वाटर लेक्स विच आर फॉर्म ड्यू टू द ग्लेशियल एक्शन. बर्फ़ हिमशिला पिघल के वो सरोवर बनते. वाटर वॉज फिल्ड इन द डिप्रेशंस विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक. और वो उसमें पानी भरेगा और उसमें से लेक बन जाएगा. ब्यूटीफुल लेक्स आर फॉर्म्ड हियर due to melting of snow, and Vular Lake in the Kashmir has a tectonic origin. भूगर्भीय घटना जो जैसे कि वॉल्केनो या अर्थक्वेक या कोई भी घटना के वजह से वो बना था नेचुरल वूलर. अदर फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ दिस एरिया आर डल, भीमताल, लोकताल एंड बादापानी. ये सब फ्रेश वाटर लेक्स है. यू कैन राइट डाउन इन योर, कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि विच आर द फ्रेश वाटर लेक्स, तो आप लोग लिख सकते हो वुलर, डल, भीमताल, लोकताल एंड बादापानी. इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स, क्या महत्व क्या है लेक्स का? तो लेक्स आर यूजफुल टू मैन इन मैनी वेज. इंसान को बहुत सारे तरीके से काम आते हैं. सम रिवर्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लेक्स. देखो, कोई नदी ये लेक से ओरिजिनेट हुई है. इन द रीजन विच हैव मोर रेन, मोर वाटर कैन बी एक्यूमुलेटेड इन द लेक्स. बहुत ज़्यादा बारिश होती है और लेक में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है. द एक्यूमुलेटेड वाटर कैन बी यूटिलाइज फॉर इरीगेशन एंड अदर पर्पस. इरीगेशन, सिंचाई पानी में, या दूसरे पर्पस से भी यूज़ किया जाता है. द stored water can also be used during drought. ये स्टोर किया हुआ पानी ड्रॉप, दुकाल के टाइम पे काम लग सकता है. रिजर्वियर्स एंड लेक्स फॉर्म्ड ड्यू टू डैम आर यूजफुल फॉर जनरेटिंग हाइड्रो पावर. बराबर, जल विद्युत. फ्यू लेक्स इनहेंस द नेचुरल ब्यूटी. कुदरती सुंदरता को बढ़ाता है, जैसे कि वूलर. Hence, such lakes have been developed as a tourist spot. Lakes like also important for the fishery and tourist resorts.
कश्मीर में लेक्स देखने ही सब तो जाते, उससे कश्मीर की सुंदरता यही बढ़ाता है, लेक। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स, रिवर का आर्थिक महत्व क्या, हम लोग को इनकम आमदनी कैसे मिलती है उसमें से। रिवर्स हैव रिमेन्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग हैज हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री। नदी हमारे इतिहास के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट जुड़ा हुआ है नदी का। हम लोग प्रीमिटिव मैन्स के बारे में आई थिंक 6th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, तो उसमें आप लोग को पता है कि प्रीमिटिव मैन का रेसिडेंस मोस्ट ऑफली नदी किनारे पे मिला था, क्योंकि वहाँ पे उनको सभी में कन्वीनियंट हो जाए, पीने का पानी भी मिल रहे, खेती करने के लिए पानी भी मिल रहे और शिकार भी मिल जाए, वहाँ पे पानी पीने कोई शिकार आए और शिकार कर ले, ऐसा। तो नदी किनारे, तो प्राचीन समय से ही नदियों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। रिवर्स आर, नदी हमारी जीवादोरी समान है, मतलब लाइफ लाइन। रिवर्स आर द नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर, नदी एक कुदरती स्रोत है पानी का। दीज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज। इट हैज़ सेटिस्फाइड बेसिक नीड ऑफ मैन, बराबर, इंसान की जो बेसिक नीड है वो पूरा करता है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज हैव डेवलप ड्यू टू द रिवर, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों में रिवर बहुत ही ज़रूरी है। एंशियंट सिविलाइजेशन ऑल्सो फ्लोरिश्ड अलोंग रिवर्स, मैंने आपको पहले ही समझाया प्रिमिटिव मैन के बारे में। वो मेजर सिटीज़ हैव डेवलप्ड अलोंग द रिवर बैंक्स, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, भरूच, सूरत, ये नदी किनारे पे। रिवर इज कंसिडरेड टू बी द बेस फॉर अ एग्रेरियन कंट्री, कृषि प्रधान देश जैसे लाइक भारत। In recent times, river is utilized for drinking, irrigation, hydropower and for navigation, बराबर। पीने का शुद्ध पानी मिलता है नदी में से, सिंचाई के लिए हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे नर्मदा नदी का सरदार सरोवर डैम हम लोग देख के भी आए, लास्ट ईयर हम लोग पिकनिक भी गए उधर, वहाँ पे। एंड फॉर नेविगेशन। रिवर पॉल्यूशन, देखो नदी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी ज़रूरी, और हमको कितनी मदद मिलती है उसमें से, लेकिन हम लोग रिवर पॉल्यूशन में से भी पीछे नहीं रहे। रिवर वाटर इज़ यूज्ड मोर इन द डोमेस्टिक एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। वी नो द रिवर इज़ लोक माता, हम लोग भारत में नदियों को माता माना जाता है, उसकी पूजा करते हैं, बराबर। टू बी वेरी होली, पवित्र, एंड येट वी रिलीज इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस इन द रिवर्स। इंडस्ट्री का गंदा केमिकल, जहरीला कचरा पानी हम लोग नदी में छोड़ देते हैं बिना सोचे। द सेवेज वाटर इज डम्प्ड इनटू द रिवर नियर द सिटी, नदी किनारे पे ये कचरा वाला पानी डाला जाता है और वो पानी फिर नदी में जाता है। बिसाइड्स वी ऑल्सो थ्रो द सॉलिड वेस्ट इन द रिवर, सॉलिड वेस्ट जो पिघलता नहीं घुलता, वैसा भी हम लोग नदी में डाल देता और नदी को अपवित्र करते हैं। एज अ रिजल्ट द रिवर वाटर इज पॉल्यूटेड, प्रदूषित होता है, एंड दस द वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। औद्योगिकरण और शहरीकरण की वजह से वाटर पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, एंड पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर हैज़ बिकम आवर नेशनल प्रॉब्लम, इट इज़ आवर नेशनल, राष्ट्रीय समस्या है। गवर्नमेंट इज पुटिंग इन स्पेशल एफर्ट टू प्रिवेंट रिवर पॉल्यूशन। एट दिस स्टेज पब्लिक पार्टिसिपेशन इज इक्वली एक्सेप्टेड along with the government's efforts। गवर्नमेंट इसके लिए जो पगला बढ़ती है उसमें हम लोग को भी पूरा साथ देने की ज़रूरत है। ओके, नाउ टर्न योर पेज। मेजर टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो रूल्स टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड वेरी स्ट्रिक्टली, बहुत ही स्ट्रिक्टली, उसमें कोई भी छूट छाट नहीं देनी चाहिए। वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट्स मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू
National River Conservation Project. Strict rules should be formed due to the prevent इंडस्ट्रियल यूनिट्स फॉर द रिलीज. बहुत सारी फैक्ट्रीज कंपनीज को नोटिस दी जाती है, बंद कर दिया गया है अभी, बराबर. ये इफेक्ट तो हुई है इन यूनिट्स फ्रॉम द रिलीजिंग इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस इन द रिवर्स. इंडस्ट्रियल यूनिट्स शुड फिल्टर हार्मफुल कंटेंट्स फ्रॉम द केमिकल इन्फ्लुएंस बिफोर रिलीज डैम इन द रिवर. नदी में वो गंदा पानी डालने से पहले उसमें जो केमिकल और हार्मफुल तत्व है उसको रिलीज प्यूरिफाई करना चाहिए. इन ऑर्डर टू कीप द रिवर वाटर क्लीन, एवरी सिटीजन शुड टेक केयर नॉट टू मिक्स अप द डोमेस्टिक वेस्ट इन द रिवर. ओके, सभी को ये हमारी सबकी फ़र्ज है, ड्यूटी है. लाइक टू नो NCRP नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट. नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट was introduced at the second stage of Ganga river purification. Okay, now पेज नंबर 120 पे सेल्फ स्टडी, जो सेल्फ आप लोग को योर सेल्फ राइट डाउन इन योर नोटबुक कंपल्सरी ईच एंड एवरी क्वेश्चंस. ओके, लिखना है. और जो ये एक्टिविटीज़ है ना, हम लोग ये लेसन कंप्लीट करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा. तो प्रिपेयर द चार्ट अबाउट द रिवर्स एंड द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, बराबर. ये इन्फॉर्मेशन आप लोग कलेक्ट करके रखना और बाद में मैं बताऊंगा तब हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाएंगे चार्ट. और ये क्वेश्चन सेल्फ स्टडी एक्सरसाइज पूरा कंपलसरी अपनी नोटबुक में सही से करना है. ओके.